भाई बात सीधी सी है, अगर तुमने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई ताकत तुमको एम्स दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। तुमने सुना होगा ना, जो टॉपर्स होते हैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 17 घंटे पढ़ते हैं। छोड़ो, हमें इतना नहीं पढ़ना। मैं तो ये कह रहा हूं, जो टाइम टेबल मैं तेरे को बता रहा हूं भाई, तू इसका ना सिर्फ 50% फॉलो कर ले, सिर्फ 50%। ध्यान से सुनना और रियलिस्टिक बताऊंगा, तेरी रैंक गारंटेड अंडर 2000 है। कोई क्लिक बेट नहीं है, ध्यान से सुनो। 9 महीने इसको फॉलो करना है। 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो समझो, टाइम टेबल, रूटीन, स्टडी हाइजीन, तीनों अलग अलग बातें समझना पड़ेगा। क्या टाइम टेबल मस्ट है? क्या हर एक टॉपर एक टाइम टेबल बना के पढ़ता है? आंसर इज नो। पर हाँ, बहुत सारे टॉपर पढ़ते हैं। मैं तुमसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये है बेटा, टाइम टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा रूटीन। एक रूटीन और दोनों में फर्क है, और एक स्टडी हाइजीन। तो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ये दोनों चीजें हर एक टॉपर में, मेरे आज तक जितने रैंकर्स हैं, चाहे ऑल इंडिया 10 रैंक हो, चाहे ऑल इंडिया 160 हो, चाहे ऑल इंडिया 44 हो, हर एक ने इन दो चीजों को फॉलो करा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम इसको समझो और उसके बाद हम टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ठीक है? वो तुम्हारे पास ऑप्शनल होगा। सबसे पहले देखो, स्टडी हाइजीन क्या है। बहुत बेसिक सी कुछ बातें बता रहा हूं भाई। अग्नि को साक्षी मान के आज आग के ऊपर ऐसे हाथ रखो और अग्नि को साक्षी मान के शपथ ले लो, इन चीजों को हम फॉलो करेंगे। बहुत आसान सी बातें हैं सबसे पहले, पर करना है थोड़ा डिफिकल्ट है, हैबिट चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा है टाइम टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी हाइजीन है। जहां तुमने ये करना चालू कर दिया ना बेटा, अगर तुम 10 घंटे भी पढ़ोगे ना, 10 घंटे में तेरे 15 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। सुन, सेल्फ स्टडी जब भी करेंगे ना, फोन अपन ना अपने टेबल के पास नहीं रखेंगे। ना किसी का नोटिफिकेशन देखना है, ना गूगल पे कुछ को सर्च मारना है, ना चैट जीपीटी से डिस्कस करना है। अगर हमने टाइमर लगा लिया भैया कि 2 घंटे का मुझे सिटिंग है मेरी, 2 घंटे फोन दूर रहेगा, कॉपी किताब जो भी उससे पढ़ो, है ना? क्लासेस कर रहे हो फोन में, डीपीपी वगैरह देख रहे हो, तो थोड़ा डिसिप्लिन रहना कि उसके अलावा कुछ नहीं खोलना चाहिए। फोन को फ्लाइट मोड में डाल दो बिल्कुल, या फिर डीएनडी में डाल दो अगर उससे पढ़ रहे हो तो। वरना तुम्हारे पास प्रिंट आउट है तो फोन को दूसरे रूम में रखना है सेल्फ स्टडी के दौरान। छोटी सी चीज है पर इफिशियंसी में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। फिर उस 2 घंटे तुम उठोगे नहीं, फोन कोई किसी से बात नहीं करनी है, ध्यान रखना। अगली चीज, जब भी तुम पढ़ाई करते हो ना, तो टेबल वगैरह क्लटर्ड मत रखो। इससे सच बता रहा हूँ समय बर्बाद हो जाता है। इनफैक्ट अगले दिन की तैयारी ना एक रात पहले कर लो। एक रात पहले जो अगले दिन तुम पढ़ाई करोगे, कॉपी किताब खोल के रख लो, टेबल को पहले से क्लीन रखो। जहाँ पे तुम पढ़ाई कर रहे हो वो थोड़ा सा क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। क्लटर्ड चीज देख के ही हमारे दिमाग को एक अनऑर्गेनाइज सिग्नल मिलता है और हम चीजें नहीं कर पाते ना। तो ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें पर फर्क पड़ता है। क्लास कभी मिस नहीं करनी। ये तो मिस कर रहे हो तो रैंक वैंक छोड़ो, सिलेक्शन भी नहीं होगा। कुछ बच्चे कैजुअल लेते हैं, डू नॉट टेक। कोई भी छोटा मोटा सर दर्द हुआ डजंट मीन कि तुम क्लासेस मिस कर दोगे। बेटा फिजिक्स की स्पेशली बात करूं, अगर एक क्लास मिस कर दी ना, अगली क्लास का समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं करनी भाई। 4 बजे के बाद कॉफी नहीं पीनी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई ज्यादा पढ़ने का तरीका यह है कि मैं स्लीप से काटूंगा, मैं 5 घंटे सोऊंगा, 4 घंटे सोऊंगा और मैं ज्यादा घंटे पढ़ूंगा। भाई आज तक मैंने ऐसा एक भी टॉपर नहीं देखा। मैं तो बताऊं, मैंने अपने टॉपर तो नहीं देखे। मेरा सारे टॉपर के तुम देखो, इंटरव्यू डल गए, वर्षा का डल गया, वारुणी का डल गया इसी चैनल पे। भाई 7 से 8 घंटे बढ़िया मस्त सोते हैं, मस्त सोते हैं, क्योंकि सोने से रिलैक्स होता है। उसके बाद पढ़ाई करो। देखो, स्टडी आवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर स्टडी आवर तुम्हारी क्या एफिशिएंसी आ रही है। तो अगर 4 पीएम के बाद तुमने कॉफी ली, तुम्हारी रात की नींद खराब होगी। किसी भी हाल में नहीं लेना, छोटी सी बात है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर तुम रात के 12 बजे के आसपास सोते तो 2 पीएम से पहले कॉफी ले लेना। बहुत फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों से। अगर पढ़ते पढ़ते टायर्ड हो जाओ भाई, तो थोड़ा सा देखो क्या होता है, बैठे बैठे थक जाते हैं। एक पॉइंट आता है जब लो एनर्जी लगता है, जब ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई नहीं होगी। स्टार्टिंग के 2 घंटे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, अब हमने 15 मिनट का ब्रेक भी ले लिया पर अब पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा होता है, देखो बहुत नॉर्मल सी चीज है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो जैसे वारुणी ने इस बार बहुत अच्छा तरीका बताया था, जब उसकी एनर्जी लो हो जाती थी, उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह करने का मन नहीं है, तो क्या करो, कुछ इजी सब्जेक्ट उठा लो, बायो की एनसीईआरटी उठा लो, वॉक करते करते पढ़ लो। या फिर वो क्या करती थी, म्यूजिक चलाती थी। म्यूजिक भी नहीं, सॉन्ग्स प्रॉपर बढ़िया गाने लगाओ, तुम्हारे फेवरेट हेडफोन लगाओ, तुम्हारे फेवरेट गाने लगाओ, और बायो के नोट्स रिवाइज के लिए, फिजिक्स के नोट, जो चीजें तुम्हें आसान लगती हैं। तो देखो, पढ़ाई अपनी एनर्जी के हिसाब से करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आवर फिक्स कर लेते हैं कि इस टाइम पे फिजिक्स, इस टाइम पे केमिस्ट्री, इस टाइम पे बायो। देखो हमारी एनर्जी ना दिन में अलग अलग टाइम अलग अलग होती है। अपनी एनर्जी को समझो, उस वक्त क्या मन कर रहा है। एस दिन में जब उठते हैं ना, जनरली दिमाग तेज चलता है, फ्रेश होता है, उसको उस समय को फिजिक्स को दो, ठीक है? जब लो एनर्जी हो गए, थक गए, मन नहीं कर रहा, तो फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, बायो उठा लिया, केमिस्ट्री उठा लिया, जो भी अच्छा लगता है, या फिर फिजिक्स के आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो वारुणी क्या करती थी, उस समय फिजिक्स की एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लेती थी, जिसमें आसान क्वेश्चन होते थे, बढ़िया गाने लगा के। तो क्या हुआ, उसने पढ़ाई भी कर ली, उसका समय भी बर्बाद नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे अपन कर सकते हैं। अगली चीज भाई, कभी भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, आंखों पे स्ट्रेस आता है, ठंडा पानी मारते रहो आंखों पे। देखो, जब तुम्हारी बॉडी हेल्दी फील करेगी ना, तभी हेल्दी पढ़ाई होती है, ये ध्यान रखना।
तो ये छोटी सी हैबिट बना लो कि हर थोड़ी देर में ठंडा पानी मारो, उससे नींद भी भाग जाती है, फिर कॉफी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज समथिंग वर्षा यूज्ड टू डू। ऑल इंडिया 540 रैंक है वर्षा की साल, है ना, ठीक है। और कंप्यूटर ग्लासेस पहन के रखो भाई, ये तो सबके पास होने चाहिए। 500-600 रुपए के मिल जाएंगे, कंप्यूटर ग्लासेस ले लो, वो ब्लू रेज वगैरह को कट करते, वो तो बहुत मतलब जरूरी है, मतलब अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। कौन हो तुम, पहचानो अपने आप को, क्या तुम अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो। बच्चे बोलते हैं सर दिन में पढ़े या रात में पढ़े, भाई बोथ आर फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एग्जाम देके आना है। देखो एग्जाम के लास्ट के 2 महीने में हमें शेड्यूल थोड़ा सही करना पड़ेगा, वो बात की बात है, पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें रात के 5 बजे तक पढ़ना है, 4 बजे तक पढ़ना है, पढ़ो। तुम्हें जल्दी सोना है और सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ना है, पढ़ो। वॉट एवर सूट्स यू, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक तरीका नहीं है। तुम पहचानो हर एक इंसान की एनर्जी अलग अलग हिसाब से चलती है, अभी कुछ मैटर नहीं करता, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ठीक है। अब आते हैं रूटीन पे, है ना। तो हाइजीन हमने मेंटेन कर लिया, अपने स्टडी हाइजीन। अब रूटीन पे बात सुनना, सुनो। हर रोज 2 से 3 तुम्हें क्लासेस करनी है, 4 to 6 आवर्स, है ना। 2 से 3 क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इस साल बायो से 270 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो बायो की फिर से क्लासेस करने की जरूरत नहीं है ना। मैक्सिमम बच्चे नहीं भी कर रहे हैं। देखो भाई तुम ड्रॉपर हो, अब तुम्हें अपने हिसाब से तैयारी करनी है ना, ये बात तुम्हें कोई बायो के टीचर नहीं बोलेंगे, है ना। पर ये देखो फैक्ट है, अगर ऑलरेडी अच्छे से नंबर आ रहे हैं भाई, उसका अच्छे से हर रोज 2 घंटे बायो का एनसीईआरटी से रिवीजन करो, जो भी नोट से रिवीजन करना है, जो तुम्हारे पिछले साल के जो टॉपिक तुम्हें आइडेंटिफाई करें डिफिकल्ट हैं, जिनके क्वेश्चन गलत हो, तो उनमें बायो की क्लासेस कर लो। पर जिनके तीनों सब्जेक्ट वीक है, वो तीनों क्लासेस करेंगे, उनकी 6 घंटे क्लासेस रहेंगी। ये ध्यान रखो भाई, तुम ड्रॉपर, अब तुम सिलेक्टिवली पढ़ो। इनफैक्ट फिजिक्स में अगर ऐसा कोई चैप्टर है भाई तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, उसका कभी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होता, छोड़ो भाई। अब तुम ड्रॉपर हो, तुम सिलेक्टिवली पढ़ाई करो, तुम्हें समझना पड़ेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स करेक्शन करने, उसके बाद डेली क्लास खत्म होने के बाद डीपीपी सॉल्व नहीं होगी। ये रूटीन बहुत मैटर करता है कि तुम क्या फॉलो कर रहे हो। क्लास खत्म होने का सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट के नोट्स रिवीजन एंड करेक्शन, उस समय दिमाग में फ्रेश रहता है, उन चीजों को परमानेंट दिमाग में बिठाओ। फिर रिवीजन हो गया, 2 घंटे लगेंगे इसमें लगभग, और डीपीपी और होमवर्क के अराउंड 4 घंटे ना, मोटा मोटा तुम्हें ये फॉलो करना है, ठीक है। सोने से 30 मिनट पहले अगले दिन का प्लान बना लेना, ये मैंने पहले बताया था। एक स्पाइरल वाली डायरी रखा करो अपने बेड साइड पे, अपनी पॉकेट में रखा करो। अगले दिन का प्लान बना लो मोटा मोटा, फिक्स नहीं करना कि सुबह 6 बजे उठना है, 8 बजे करना है, 10 बजे करना है, 11 PM पे सोना है। ये टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं कर पाता, ऐसा नहीं बनाना। पर एक आइडिया होना चाहिए कि कल मैं क्या क्या करने वाला हूँ। फिजिक्स में ये करना है मुझे, केमिस्ट्री में करना है, बायो में करना है, एक आइडिया तुम्हारे पास होना चाहिए, बिल्कुल। 30 मिनट लाइट वर्कआउट भाई जरूरी है। घिसो मत अपने आप को, बर्नआउट हो जाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी। फिर तुम बताएं, बैठे जरूर होगे कि भाई मैं कहने के लिए 16 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ, पर 16 घंटे में तुम 6 घंटे की पढ़ाई करोगे, मत करो। तुम भाई पढ़ाई करने के लिए 10 घंटे बैठो, पर 10 घंटे में 15 घंटे का आउटपुट निकालो। तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तुम्हें एक रूटीन बैलेंस चाहिए। ये मैराथन है, 9 महीने की बात है, वरना 2 महीने बाद सारा मोटिवेशन और एनर्जी डाउन हो जाएगा और पढ़ाई छोड़ दोगे। और होता है ये, पिछले साल हुआ होगा तुम्हारे साथ। तो भाई रोज 30 मिनट लाइट वर्कआउट करना है, कुछ भी एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी करो, पर लाइट वर्कआउट डेली करना है भाई। वर्कआउट करने का दिमाग अपने आप रिफ्रेश हो जाता है, इट्स लाइक ए न्यू डे। फिर पढ़ने का मन फिर से करने लगता है। एक शावर लो, बढ़िया कोल्ड शावर लो, वर्कआउट करो, कोल्ड शावर लो, फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ, फ्रेश हो गया यार। क्या सही रूटीन है। 1 घंटा जब भी टाइम टेबल बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। जो टाइम टेबल बना रहे ध्यान से सुनना, टाइम टेबल एक्सट्रीम नहीं बनाना। अभी मान लो तुम 10 घंटे पढ़ते हो और तुमने 15 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, 2 दिन फॉलो करोगे बेटा, तीसरे दिन से गड़बड़ हो जाएगा और फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। जरूरत से ज्यादा रिलैक्स भी नहीं बनाना भाई, ठीक है। मॉडरेट टाइम टेबल बनाओ, धीरे धीरे अपने सिटिंग आवर्स बढ़ाओ। सिटिंग आवर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैटर नहीं करता। मेरे पास ऐसे भी रैंकर्स हैं जो 10 घंटे पढ़ के रैंक लाए। सचिन फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, आज बीएमएमसी में पढ़ रहा है। मेरे पास ऐसे भी रैंकर है जिन्होंने अंत में 16 15 घंटे पढ़ाई करी, इसी साल के जो रैंकर्स हैं। पर भाई स्टडी आवर से ज्यादा पहले स्टडी इफिशिएंसी बढ़ाओ। अगर 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ रहे हो, उसमें इफिशिएंसी ऐसी लेके आओ कि बीस्ट मोड में पढ़ाई कर रहे हो, जैसा एग्जाम हॉल में तुम्हारा दिमाग चलता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 24 घंटे का टाइम टेबल कभी कोई नहीं बनाएगा, तुम ये मान के चलो 23 घंटे होते हैं। हमेशा ध्यान रखो, टाइम टेबल अगर बना रहे हो तो 23 घंटे का ही टाइम टेबल होना चाहिए। 1 घंटा तुम एक्स्ट्रा क्यों रखोगे? क्योंकि चीजें, लाइफ है, लाइफ हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, हमारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। लाइफ में हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, कभी कोई बीमार पड़ गया, घर पे कोई आ गया, कुछ भी आ गया, तो 1 घंटा स्पेयर रखो उस चीज के लिए हमेशा। कभी भी होंगी वो, होती हैं चीजें, याद रखो। लाइफ 100% प्लान नहीं कर सकते। टीचर्स की बात है भाई, किन टीचर से पढ़ाई करें? क्योंकि देखो अगर पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल बना रहे हो, टीचर्स, सही टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना है ना। फिजिक्स जैसे स्पेशली इस बार के लिए बहुत मैटर है। तो भाई देखो यार, उन टीचर्स के कंसिस्टेंट रिजल्ट होने चाहिए, फेक रिजल्ट नहीं होने चाहिए। कितने बच्चों में कितने रिजल्ट दे रहे हैं? अगर कोई 2 लाख के बैच में से 1000 के अंदर मान लो 10 रैंक दे रहा है, किसी के 500 बच्चों में से अगर 1000 के अंदर 10 रैंक आ रहे हैं, तो तुम्हें परसेंटेज पे ध्यान देना है। समझो इन चीजों को। वो बच्चे प्योर ऑनलाइन पढ़े नहीं पढ़े, ये सारी चीजें देख के टीचर्स को डिसाइड करो। कोचिंग के स्टूडेंट्स से बात करो जिनका खुद का सिलेक्शन हुआ है, वो तुम्हें सबसे अच्छा गाइड करेंगे, तुम्हें पता चलेगा उस कोचिंग के बारे में ना। और सही कोचिंग चुनो। जैसे अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो, मेरी रैंक 2 ईयर प्योर ऑनलाइन मेरी स्टूडेंट है वारुणी, ऑल इंडिया 160 रैंक, ठीक है। इसका इंटरव्यू डल गया, देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आदि जैन
अगेन प्योर ऑनलाइन 2 ईयर स्टूडेंट है मेरा, ऑल इंडिया 242 रैंक। और ये कोई रैंकर बैच नहीं है, ये एक नॉर्मल बैच है जिसमें अराउंड 500 से 1000 बच्चे होते हैं, तुम भी पढ़ सकते हो। फिनिक्स बैच आ चुका है अभी इनफैक्ट। वर्षा की पता 12th के साथ जब एग्जाम दिया था 1.5 लाख रैंक थी, अब इसकी ऑल इंडिया 540 रैंक है। 1 ईयर स्टूडेंट रही है मेरी प्योर ऑनलाइन अनअकैडमी। तो देखो ये इंप्रूवमेंट है, तुम भी कर सकते हो। तो और उसके अलावा खैर बहुत सारे रैंक हर साल के तुमने देखे ही हैं। अगर तुम मुझसे पढ़ोगे तो ध्यान रखना, सिलेबस में जनवरी फेब तक करा दूंगा, जो नया बैच है मेरा, ठीक है। और उसके बाद हम अराउंड 1.5 से 2 महीने डिटेल रिवीजन करेंगे, फिर 2 क्विक रिवीजन करेंगे, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह, ये सब हमारा प्लान रहेगा ना। कहीं और पढ़ो तो भी ये ध्यान रखना, मोटा मोटा यही होना चाहिए, ठीक है। प्राइस क्या है भाई पूरे मेरे बैच की? नया बैच 29 जुलाई, मतलब आज से चालू हो गया, पहली क्लास हो गई ओरिएंटेशन। आ जाओ, लेट मत करो भाई। देखो 1 महीने 2 महीने बाद करोगे ना, तुम अपनी प्रिपरेशन खराब कर दो। अगर करना है तो बस कर दो। अब मतलब अब इसके बाद नहीं है भाई, फिर भरपाई होगी लास्ट के 4-5 महीने में, बस भरपाई करने के लिए आओगे तुम। क्रैश कोर्स से क्या होता है यार? क्रैश कोर्स से नहीं होता भाई, पूरे साल तमीज से पढ़ते, तब जाके रैंक आती, तब जाके सिलेक्शन होता है। सिर्फ 4499 प्राइस है, ये पर मंथ नहीं है, पूरे साल की। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिलेगा। करंट बैचेस, पुराने बैचेस का भी सारा एक्सेस, फ्यूचर बैच का भी एक्सेस, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, डाउट क्लासेस से लेके सब कुछ। मेरी क्लासेस के अलावा हर रोज 9 घंटे तुम्हारे डाउट काउंटर अलग चलते हैं एक्स्ट्रा। 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायो, मतलब किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये तो प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइस हो गई। आइकॉनिक में प्रिंटेड नोट्स वगैरह एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। मैं जनरली आइकॉनिक प्रेफर करता हूँ। और प्रीमियम और सबसे तगड़ा है भाई आइकॉनिक प्रो, क्योंकि इसमें एक तो भाई ऑल इंडिया रैंक बन के गाइडेंस में तुम्हारी प्रिपरेशन रहेगी। ऑल इंडिया 51 रैंक के जानवी एंड शोएब, वो तुम्हें हर हफ्ते वीडियो कॉल पे गाइड करेंगे प्रॉपर, ठीक है। ये एक्सेस मिलेगा। दूसरा सीबीटी, अब देखो नीट का पेपर सीबीटी है, ऑनलाइन बेस है, कंप्यूटर बेस है, तो ये तो मतलब मस्ट रिक्वायरमेंट है। आइकॉनिक प्रो ले लोगे तो इसके साथ तुम्हें मिल जाएगा सीबीटी। अगर प्लस या आइकॉनिक ले रहे हो कोई नहीं, सीबीटी तो देखो लेना ही लेना है, ये ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए सीबीटी भाई, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, चाहे कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो। तो अनअकैडमी का अगर सीबीटी ले रहे हो तो वहां पे जो रियल सेंटर है ना एनटी के, उन्हीं सेंटर पे तुम्हारा होगा पेपर, ठीक है। और जो बच्चे के घर के आसपास सेंटर नहीं है वो अपने घर पे दे सकते हैं ऑनलाइन सीबीटी, वो कोई इशू नहीं ना। पर अगर तुम्हारे घर 70 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया अनअकैडमी के, सारे मेजर सिटी में, तो भाई जाके दो सीबीटी। वो रियल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, उनके ही सिस्टम पे, उनके ही सेंटर में देना है, रियल टेस्ट बिल्कुल, ठीक है। और प्राइस सीबीटी की बहुत कम है ना। आइकॉनिक के साथ लोगे तो अराउंड 3000 का पड़ेगा, और प्लस के साथ लोगे तो अराउंड 4000 समथिंग का रहेगा सीबीटी, है ना। वो तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ऐड ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं, अभी तुमने जितने भी रैंकर्स देखे और आगे भी देखोगे, ये सारे प्रायोरिटी ग्रुप के स्टूडेंट हैं। 90% स्टूडेंट्स इनमें से, है ना। जैसे वारुणी, ऑल इंडिया रैंक 160, प्रायोरिटी ग्रुप की स्टूडेंट है, 2 साल प्रायोरिटी ग्रुप में रही है। तो मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आ सकते हो। इसमें हर रोज 3 सब्जेक्ट की मेंटरशिप, 3 सब्जेक्ट के डाउट्स होंगे तुम्हारे, और साथ में मेरे और मेरे रैंकर्स के साथ तुम्हारे वीडियो कॉल सेशंस होंगे ना। मतलब जो रैंकर्स इस ग्रुप से निकले वही आके तुम्हें गाइड करेंगे। जैसे ओम प्रभु, ऑल इंडिया 44 रैंक, देखो यहाँ पे है भी, रिसेंटली हुआ था लास्ट ईयर का सेशन ओम प्रभु के साथ। आशीष, ये भी एम्स दिल्ली में पढ़ा, ये भी इसी ग्रुप का स्टूडेंट था, अब इसमें गाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑनलाइन के तो अभी तक के हाईएस्ट सिलेक्शन है इतिहास के इंडिया के, ठीक है। तो इसमें आ जाओगे, फिजिक्स लैब कोड यूजर के सब्सक्रिप्शन लोगे अगर, न्यू सब्सक्रिप्शन कब मिलेगा? आइकॉनिक पे, आइकॉनिक प्रो पे, और प्लस के साथ अगर सीबीटी देखो लेना है, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, चाहे सब्सक्रिप्शन कोई भी लो। अगली चीज, बैच के बारे में डिटेल में जानना है, वैसे तो भाई आ जाओ भाई, इतना सस्ता है। डिटेल में जानने मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए। इसके अलावा देखो भाई, एक अच्छी चीज करवा दी मैंने तुम्हारे लिए। कुछ बच्चे कह रहे सर सीबीटी का एक्सपीरियंस कैसा है, तो 2 अगस्त को जो सीबीटी है कंप्लीटली फ्री करा दिया भाई। 2 अगस्त को जो सीबीटी कंप्लीटली फ्री है, सब लोग दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी रजिस्टर कर लो भाई। अब तो ये तो फ्री है ना। देखो पहले तो मैं कह रहा हूँ भाई आके पढ़ाई चालू कर दो, तुम मुझसे पढ़ रहे, तुमने मुझसे यूट्यूब पे पढ़ा है। सोचो यूट्यूब पे अगर 3 महीने में इतना कुछ करा सकता हूँ, तो बेटा 9 महीने में प्लस पे क्या करवा दूंगा। तो जो रैंक्स ये लोग लेके आ रहे हैं वो तुम लेके आ पाओगे, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी रैंकर्स तुम जानती हो। लेट्स होप अगले साल मुझे तुम्हारे यहाँ पे फोटो देखने को मिले इन रैंकर्स की तरह, फिजिक्स में 180 और 180 लाओ। बाकी जो बच्चे नए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में जो भी ऑफर और बैचेस वगैरह जो भी चीज होंगी वो तुम्हें मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, है। और कोई इशू कमेंट, कोई इशू हो तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना ना। बाकी मैं चाहूंगा अब अगला वीडियो पे जम करने से पहले 15 मिनट शांति से बैठो, एक ब्लैंक पेज लेके सोचो इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और तुम क्या रूटीन फॉलो करने वाले हो, बनाओ और अपडेट करके जाओ। जो सीखने को मिला कमेंट में लिखो, सो दैट इट विल कीप यू अकाउंटेबल। सारे बच्चे ये चीज फॉलो करो यार, और अगले वीडियो पे जंप नहीं मानना। अब आज से, अभी से रूटीन सही करना है, वरना ये समय भी बर्बाद हो गया। अभी से सही करना है, 9 महीने अगर इसको फॉलो कर लिया, आई गारंटी यू ए रैंक। फॉलो करो, बस फॉलो करो, इसका आधा भी फॉलो करो भाई, आधा तो फॉलो करो, और देखो अगले मॉक टेस्ट में कितना चमत्कार होता है।